हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में जो हिंदू धर्म में दलित और औरतों के साथ नाइंसाफी हुई है पहले और जो होती आ रही है उसकी वजह जानेंगे कि ये कैसे चालू हुआ था। कैसे जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है ये हावी रहते हैं दूसरे कास्ट पे, जो एससी हो गई, एसटी हो गई, ओबीसी हो गई, चाहे आपका दलित समाज हो गए, उस पे जो हावी हुए हैं पास्ट में, उसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी मूल शुरुआत हुई कहाँ से थी। सबसे पहले मैं इंडिया के, अब देखो सब कुछ जानना है तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊंगा। सबसे पहले देखा जाता है कि भारत में सबसे पहले इंसान की सभ्यता कब चालू हुई थी, तो हम देखते हैं कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे क्या हो रहा था ना कि जब अंग्रेजों का शासन था तो 19 सेंचुरी के टाइम वो ऐसे राजस्थान, ये आपका पंजाब हरियाणा की तरफ वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। तो जब रेलवे ट्रैक बिछाए तो उनको ईंटों का ढेर मिला, पकी हुई ईंटों का ढेर मिला, तो वो उसको हटाए। फिर उसके बाद फिर वो बिछाने लगे। फिर क्या हुआ कि बिछाने के टाइम देखे कि और ईंटें मिल रहे हैं, तो इसके वजह से वो इंफॉर्मेशन दिए, जो उसके वहां पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट थी, वो डिपार्टमेंट आई और वहां पे खुदाई की। तो देखा गया ना कि वो जमीन में धंसा हुआ कुछ ऐसा नगर टाइप का था। वहां पे देखा गया कि प्रॉपर वे में ईंटें थी, बाथरूम था, हर रूम में बाथरूम था, रास्ते जाने के लिए थे। तो ये सब था, कुछ कुछ ऐसे थे जहाँ पे फोर्टिफाई था, चारों तरफ से बाउंड्री भी बनी हुई थी। तो बाद में ये डिस्कवरी हुई कि यहाँ पे एक सभ्यता रहती थी, उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले, क्योंकि ये जो सभ्यता है ना, ये इंडिया के मैप में इंडस नदी के किनारे पाई गई थी। जैसे कुछ कुछ जगह थे, जैसे मोहनजोदारो हो गए, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, पहले तो इंडिया में ही था। मेहरगढ़ है, हड़प्पा है, भारत के गुजरात में लोथल है। तो यहाँ पे ये सब सभ्यता मिली और इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें जाने कि भारत में भी प्राचीन सभ्यता थी, यहाँ पे लोग रहते थे और यहाँ पे लोग बहुत एडवांस थे। कुछ कुछ चीजें हम नहीं जान पाए। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि जैसे मान लो कि उस समय जो स्क्रिप्ट मिली है, जैसे ये आपका ये जमीन को खोद के ये निकला है, मिला है, हाथी दिख रहा है, ऊपर जो स्क्रिप्ट मिली है ना, आज तक हम इसको पढ़ ही नहीं पाए हैं कि ये स्क्रिप्ट है क्या, ये बोल क्या रही है। बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट है, उनके बारे में, उनके सोसाइटी के बारे में बताता है, लेकिन हम इस स्क्रिप्ट को अनडेसिफर है, आज तक हम पढ़ नहीं पाए। हम कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए, और हमें पता नहीं चल पाता है कि उस समय में, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे। हम अनुमान लगाते हैं। जैसे लोथल है, लोथल में यहाँ पे फारस की मोहरें पाई गई हैं। फारस मतलब आज का समय आपका इराक है। तो इराक ईरान के एरिया वाला आपका फारस है। तो वहां की मुहरें जब आपका लोथल में पाई गई, तो हम बस ये एज्यूम करते हैं कि वहां की सभ्यता से इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड हुआ करती थी। हम बस एज्यूम करके चलते हैं। तो ये सबसे पहले भारत की सभ्यता में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाने। और यहाँ पे जाति धर्म अभी कुछ डिवाइड नहीं था। मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदू धर्म में जाति शुरू हुई, उसको मैं शुरू से बताऊंगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम वहाँ के कुछ पढ़ ही नहीं पाए हैं, जो लिखा हुआ है पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो हमको ये भी नहीं पता है कि वहां पे जाति धर्म थी कि नहीं। बस ये जानते हैं कि वहां पे प्रकृति की पूजा होती थी, जो जल है, आपके पेड़ पौधे हैं, पशुपतिनाथ के मूर्ति की पूजा वहां होती है, वहां नेचर की पूजा की जाती थी। उसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हमें साक्ष्य मिलते हैं लिखे हुए, चाहे ऋषि मुनियों को, वो आपका वैदिक पीरियड में आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइमिंग आप देखोगे ना, तो 2500 से लेके 1750 बीसी, ईसा मसीह के जन्म के पहले था। उसके बाद 150 साल का ट्रांजिशन पीरियड आता है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब हमें पता नहीं था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मरे कैसे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ बाढ़ में पानी यह नदी है, इसमें बाढ़ आ गया होगा, पानी की वजह से सब लोग मर गए होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि इधर से आपके आर्यन आए होंगे, यहाँ पे अटैक किए होंगे, लोगों को मार दिए होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि सूखा गया था, इसके वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मारे गए। लेकिन हमें एक्यूरेट डाटा नहीं पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे मारे गए। लगभग 150 साल का हमारे पास, इंडिया के पास कुछ भी इतिहास नहीं है। इसको हम लोग ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। हमें कुछ भी डाटा नहीं है। आप इस समय कोरिलेट कर सकते हो कोविड के टाइम। कोविड के टाइम आपका लगभग 2 साल तक कोई काम नहीं हुआ। वैसे ही माना जाता है कि वहां पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि सभी लोग खत्म हो गए होंगे। फिर बाद में जो भारत में सिविलाइजेशन आई ना, उसे हम वैदिक पीरियड बोलते हैं। वैदिक पीरियड आपका 2 तरह से होता है, ये 2 पीरियड में डिवाइड होता है। यहीं से आपका कास्ट वाला चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ ना, ये कास्ट वाला चीजें यहाँ से। वैदिक पीरियड आपका 2 पार्ट में, एक आपका अर्ली वैदिक पीरियड और बाद में एक आपका आया लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जैसे आप यहाँ पे चालू हुआ आपका अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसीई के में, जैसे ईसा मसीह के जन्म के पहले
बिफोर कॉमन इरा, 1500 से 1000 बीसी आपका अर्ली वैदिक पीरियड चालू हुआ। यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे सोसाइटी बहुत अच्छी थी। सोसाइटी अच्छी का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक घर में मेरे 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे लड़ाई अच्छा लगता है तो वो क्षत्रिय हो जाता था, अगर किसी को पढ़ना अच्छा लगता था तो वो ब्राह्मण हो जाता था, कोई अगर व्यापार में कोई चाहता था कि मैं दुकान चलाऊं, ट्रेड करूं, तो वैसे हो जाता था, किसी को इन सब में रुचि नहीं रखती थी, वो चाहता था कि मैं जाके खेतों में काम करूं, तो शूद्र हो जाता था। इसका मतलब एक ही घर में 4 तरह के, अगर 4 भाई हैं तो 4 तरह की कास्ट एक ही घर में रहा करती थी। ये आपकी टाइमिंग थी कब? जब आपका अर्ली वैदिक पीरियड था, तो यही था उस समय, एक घर में 4 धर्म के लोग, 4 तरह के, 4 जाति के लोग रहा करते थे। ये सब सिस्टम आपका अच्छा चल रहा था। लेकिन पता ना क्या हुआ कि बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड आया, देखो इसकी टाइमिंग आपका 1500 से 1000 बीसी है। जब 1000 बीसी से 600 बीसीई की जब टाइमिंग आई, ईसा मसीह के देखिए जन्म के पहले की बात हो रही है, 1000 से 600 बीसीई की जब बात आई, तो वहां पे जो पहले था कि जाति का निर्धारण आपका कर्म के हिसाब से होगा, काम के हिसाब से होगा, ये बदल दिया गया और इसको जन्म के हिसाब से कर दिया गया। अब इसमें कोई भी सोचेगा तो 2 लोगों का नाम आते हैं। जैसे पहले के समय जो राजा हुआ करते थे, वो राजा किसका बात मानते थे? राजा मानते थे पंडित जी लोग का। पंडित जो है ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण ये एनालिसिस किए ना कि ब्राह्मण को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, क्योंकि राजा भी इनका पैर छू रहा है, और राजा तो अपने एरिया में हेड था ही, राजा जिसको चाहता था उसको मार देता था, तो इन दोनों लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होता था। तो ये लोग क्या किए ना, जैसे ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण जो थे वो ऐसा हमारे धर्म के बुक में छेड़छाड़ कर दिए, और जो ये था कि जो कर्म के हिसाब से, काम के हिसाब से जाति का निर्धारण होगा, उस काम के हिसाब को वो कन्वर्ट करके, और ये जन्म के हिसाब से, इसको वो जन्म के हिसाब से चेंज कर दिए कि ऐसा नहीं है। पहले था कि जैसे जो इसका जो काम होगा उस हिसाब से होगा, अब ये कर दिए कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा और क्षत्रिय का बेटा कौन होगा? क्षत्रिय होगा। राजा का बेटा कौन होगा? राजा होगा। और इससे ब्राह्मण को फायदा मिला, क्योंकि उनके आने वाले जनरेशन के लिए फायदा हो गया कि उनका बेटा भी ब्राह्मण होगा, उसको राजा भी रेस्पेक्ट करता है, और राजा को भी फायदा हुआ कि राजा जो है उसका बेटा राजा रहेगा, तो वो राजा जो चाहता था अपने एरिया में करेगा। और उस समय अपोज, ऐसा माना जाता है कि कोई अपोज किया नहीं होगा, क्योंकि जो शूद्र थे, वैश्य थे, अगर कोई भी अपोज करेगा राजा का तो उसको मारा जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे आपका जो जन्म का क्राइटेरिया था ये आ गया। पहले था कि काम के हिसाब से जाति का निर्धारण होगा, लेकिन आपका, आप देख रहे हो ना टाइमिंग, आपका 1500 से 1000 बीसी में आपका था कर्म के हिसाब से, लेकिन आपका 1000 से 600 बीसी में आपका कर्म वाला चेंज होकर जन्म में आ गया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि आज जो हम कंफ्लिक्ट देखते हैं कि SC ST हो गए हैं, दलित में हिंदू के प्रति खिलाफ हो जा रहा है, इसकी शुरुआत यही है। और देखो एक बार मैं एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। एक बार मैं अपने घर पे था, मैं सोचा ना कि जैसे हिंदू धर्म की कोई भी चीज बोला जाता है कि गीता में लिखा हुआ है, और गीता कोई पढ़ता नहीं है, हम बस ऐसे बता देते हैं कि गीता में जो लिखा हुआ है, वो कोई भी बोल देता है कि गीता में ये लिखा है। जैसे मेरी दादी बोल देती है कि जन्म के हिसाब से जो है जाति का निर्धारण होगा, ये गीता में लिखा हुआ है, हमारे धर्म में लिखा हुआ है। धर्म में हमें कुछ पता नहीं है लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन आजकल के मॉडर्न के जमाना में, इस समय गूगल का जमाना है, चैट GPT का जमाना है, अगर हम पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, इसका एक एक लाइन, इसका एक एक पैराग्राफ आपका गूगल पे अपलोड है। मैं ऐसे सर्च किया कि गीता के किस श्लोक में ये लिखा है कि इन हिसाब से होगा। आप ताजुब होंगे, गीता के किसी भी श्लोक में ये नहीं लिखा है कि जाति का निर्धारण जो है ना जन्म से होगा। मैं ये सर्च किया और उसमें 2 आया, एक चैप्टर आया, चैप्टर 4 के श्लोक 13 में ये आया। जब मैं गूगल पे ये सर्च किया तो उसमें आया ना कि गीता के चैप्टर 4 के श्लोक 13 में लिखा है। देखो यहाँ पे ये संस्कृत में लिखा है, जो कृष्ण भगवान लिखे हैं गीता में, वही चीज है जो कृष्ण भगवान बोले हैं। ये जो संस्कृत में लिखा है, इसको हिंदी में यहाँ पे लिखा है, और ये इंग्लिश में ये लिखा है। यहाँ पे यही लिखा है कि मैं भगवान अर्जुन ये बोल रहा हूँ कि मैंने चारों कास्ट का निर्माण किया है। जैसे बोलते हैं ना पंडित जी लोग कि कास्ट का निर्माण तो कृष्ण ने किए हैं, तो ये बात सही है, लेकिन वो ये बोले हैं कि इसमें जो है जो भी मैं कास्ट का निर्माण किया हूँ, ये जो है
काम के हिसाब से होगा, कर्ता के हिसाब से होगा, काम के हिसाब से होगा। और इसी को छेड़छाड़ कर दिए हमारे पुरोहित पंडित कर दिए हैं वैदिक पीरियड में, और इसी काम को हटा के ये क्या कर दिए हैं, जन्म कर दिए हैं, और आज ये कन्फ्लिक्ट होता है। यही नहीं, एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेकायदे, चैप्टर नंबर 18 का श्लोक नंबर 41। ये आपका संस्कृत में आपके श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये हिंदी में है और ये आपका इंग्लिश में है। इसमें ये है कि मैं जो है आपका बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण बोल रहा हूँ, और जो भी सोसाइटी में कास्ट का डिवीजन है वो क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से होगा, जो जैसा काम करेगा उसकी जाति की निर्धारण वैसी होगी, ऐसा धर्म में लिखा गया है। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि ऐसा होगा, और इसका जो है भुक्तभोगी होते हैं जो SC ST आते हैं, जो दलित आते हैं, उनको ना समझ, उनको पता भी नहीं कि हमारे धर्म में क्या लिखा गया है। उनको बोला गया कि हमारा काम ही है नाली साफ करना, शूद्र का काम ही ये है। और यहाँ पे ये जो लोग काम करते हैं ये बहुत ही खतरीली होती है, टॉक्सिक गैस रिलीज होती है, इनको बहुत लोग तो ऐसे मर भी जाते हैं इसमें, और लेकिन तभी भी वो अपना कर्म समझते हैं कि हम यहाँ पे सेवा करने के भाव से आए हैं। ये हमारी सोसाइटी में बहुत सी गलत चीज़ है। अब देखो, अब आप साइंस के एंगल से देखेंगे, अगर कोई मेल है और फीमेल है, जब ये सेक्स करते हैं तो बेबी पैदा होता है। बेबी पैदा होता है, अगर मान लीजिए कि लड़का या लड़की हुआ, तो साइंस बताता है ये है कि 7 जनरेशन तक या तो मदर का या तो फादर का कैरेक्टर जाता है। कभी बोलते हैं ना कि लड़का का जो हुआ है उसका आँख मौसी में गया है, नाक जो है नाना में गया है, तो ये कैरेक्टर में जाता है, चाचा में गया है, तो 7 जनरेशन में जाता है। एक इंसान की लाइफ टाइम होती है वो लगभग अगर मानेंगे तो मैक्सिमम 100 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। 7 जनरेशन में आप देखेंगे तो 700 साल तक, 700 साल का आपका जीन जो है कैरी करता है। और जो ये कहानी चली आ रही है ना आपकी, जो है आज से 2000 पहले से ही जाति का निर्धारण हो गया है कि काम के हिसाब से डिवाइड होगा। तो जो हमारा जो बच्चे पैदा भी होते हैं ना SC ST दलित के कम्युनिटी में, उनके जीन में ही डर बस गया है, और उनके जीन में भी हो गया कि जो जाति का निर्धारण है जन्म से नहीं होगा, ये कर्म से नहीं होगा, जन्म से होगा। और उनका ये काम है कि वो नाली साफ करेंगे और वो बड़े जाति लोगों का वो काम करेंगे। तो ये सब है, ये साइंस भी इसके पीछे फेल हो जाता है, क्योंकि साइंस बोलता है कि किसी का जेनेटिकल कैरियर 700 साल से पीछे नहीं जाएगा, और ये 2000 साल से ये प्रथा बुरी चली आ रही है। ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म में और सारे भी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि सती प्रथा। सती प्रथा में क्या था कि अगर कोई हस्बैंड मर जा रहा है तो उसके वाइफ को ऐसे चीता पे लेटा जाता था हस्बैंड के साथ और जला दिया जाता था। जैसे कोई स्वेच्छा से जाता था लेकिन बाद में जबरदस्ती कर दिया गया। ये कुरीतियाँ थी, लेकिन ये खत्म हुई। जैसे आपका राजा राम मोहन राय थे, लॉर्ड विलियम बेंड्रिक थे, ये आगे आए और बोले कि ये सती प्रथा खत्म है, और ऐसे इसको खत्म कर दिए। तो वैसे ये कास्ट सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। अभी देखो, मैं अभी और एग्जांपल दे रहा हूँ। सती प्रथा खत्म हुआ, जब वो उस टाइम खत्म हुआ ना, तो उन लोगों को लगता था कि अंग्रेज हमारे धर्म के हिसाब से धर्म में छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे आज के समय, अभी कुछ समय पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने आपका ट्रिपल तलाक बंद की, तो मुस्लिम लोगों को भी लगा कि हमारे धर्म में छेड़छाड़ हो रहा है, प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन आने वाले 100 साल के बाद ये पता चलेगा कि ट्रिपल तलाक जो था वो गलत था। वैसे ही जब सती प्रथा खत्म हुई तो उस समय लोगों को लगा, हिंदू धर्म के लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म में छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम आप सोचेंगे, सती प्रथा के टाइम सती प्रथा के बारे में सोचेंगे तो सबको लगता है कि अंग्रेजों ने अच्छा किया। अब देखो, मैं एक सेंसिटिव कहानी बता रहा हूं जो हमारे इतिहास के बुकों से डिलीट कर दिया गया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने डिलीट कर दी। ये कहानी है केरला की। केरला में एक टैक्स लिया जाता था, इस टैक्स का नाम था ब्रेस्ट टैक्स। इस टैक्स का नाम था ब्रेस्ट टैक्स। ये केरला के त्रावणकोर एरिया में था, और ये लिया जाता था उन ट्राइब से जो कि छोटे जात के लोग थे। छोटे जात वहाँ पे एक ट्राइब थी, ये सब आप चीज़ें गूगल कर सकते हैं। इजवाहा ट्राइब या हम नादार ट्राइब भी बोलते हैं, इजवाहा और नादार ट्राइब रहती थी। उनको ये था ना, उनको ये बोला गया था कि कोई भी लड़कियां जो हैं वो कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहनेंगी, जो इस ट्राइब की रहती हैं, जो इजवाहा ट्राइब और नादार ट्राइब की हैं, जो जाति की लड़कियां हैं, उसमें से कोई भी लड़की कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहनेंगी। और अगर कमर के ऊपर कपड़े पहनेंगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। और हद तो तब हो गई जब ये बोला गया कि जिसका ब्रेस्ट छोटा होगा उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, और जिसका ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और प्रॉपर वहाँ पे राजा जो है अपॉइंट किया था कि उनके मंत्री जाएंगे और टैक्स कलेक्ट करेंगे। एक लड़की थी, एक लड़की का नाम था नानगेली।
नानगेली का आप नाम सर्च करके देख सकते हैं, नानगेली है ये, नानगेली इसी ट्राइब से आती थी और वो रिफ्यूज कर दी, वो बोली कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगी क्योंकि सब जब पहनते हैं, जब अपर कास्ट की लड़कियां पहनती तो मैं भी पहनूंगी। तो जब टैक्स कलेक्टर आया कि हमें टैक्स चाहिए, तो वो पूछी कैसा टैक्स, तो बोले कि तुम्हारे ब्रेस्ट पहनी हो, कमर के ऊपर कपड़े पहनी हो, इस वजह से आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो वो एक हसुआ टाइप का एक आपका लोहा ली, कुछ भी धारदार चीज ली और अपना एक ब्रेस्ट काट दी, और उस ब्रेस्ट काटने की वजह से इतना ब्लीडिंग हुआ, इतना खून बहा कि उसकी मौत हो गई। वो बोली अपना ब्रेस्ट काट के, केले के पत्ते पे ब्रेस्ट रख के दे दी कि ना मेरा ब्रेस्ट रहेगा ना मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ये बात जो है उस सोसाइटी में पूरे लहर फैल गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो राजा को है बाद में यहाँ पे सुधार करना पड़ा, और वहाँ पे बाद में राजा जो है देखा कि हमारे सत्ता में विद्रोह हो सकता है, वहाँ पे लोग जो है विद्रोह कर सकते हैं, तो इस वजह से उसने ये ब्रेस्ट टैक्स को 1859 में एबोलिश कर दिया। जो आप ये देखेंगे ना, ये सती प्रथा जो बंद हुई थी ये आपका 1829 में बंद हुई थी, और इसके लगभग 30 साल बाद आपका ये ब्रेस्ट टैक्स जिसको हम मूला कर्म भी बोलते हैं, ये खत्म हुआ। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा उतना कोई बोलता नहीं क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ये भी हमारे हिंदू धर्म में ये सोसाइटी में आई है। आगे एक और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी ये रिसेंटली जो भी अभी मैं बताया हूँ, जैसे आपका क्लास में डिवीजन जो हो रहा है वो तो 2000 साल पुराना है, सती प्रथा वाला आपका भी लगभग 200 साल हो गया, आपका ब्रेस्ट टैक्स भी आपका 150 साल पुराना है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अत्याचार हो रहा है लड़कियों पे, औरतों पे, चाहे आपका छोटे कास्ट पे, ये आपका लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ये रिसेंटली ये 2018 तक चल रहा था। केरल में एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम है सबरीमाला टेम्पल। यहाँ पे एक भगवान की मूर्ति है, उस भगवान की मूर्ति, भगवान बोलते हैं अयप्पा, भगवान अयप्पा यहाँ पे रहते हैं। इस मूर्ति में रूल ये है कि यहाँ पे लोग जो है अपना डोमिनेंस दिखाते हैं, पंडित पुजारी, और बोलते हैं कि यहाँ पे औरतों का आना मना है, औरतों का आना मना है। जब पूछा गया कि क्यों मना है, क्योंकि इस समय हमारे संविधान में लिखा गया है कि लड़के लड़की एक समान है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, जॉब कर सकता है। तो मंदिर के पुजारी ये बोले कि हम ये जो भगवान अयप्पा ये बाल ब्रह्मचारी हैं, जैसे आपका हनुमान जी की तरह, और वो चाहते नहीं कि लड़कियां पास जाएं, ये बहाना दिए। तो फिर वहाँ पे कोर्ट में लोग गए, लड़कियां बोली ऐसा नहीं है, लड़के लड़की एक समान होते हैं। तो वहाँ पे अब ये एक्सक्यूज दिए ना कि भगवान अयप्पा नहीं चाहते हैं कि किसी के शरीर से अगर ब्लड निकलता रहे वो मंदिर में एंट्री करे, और बोले कि इस मंदिर में 10 से 50 साल की औरतें नहीं आ सकती, उससे कम आए ठीक है, और जो बुजुर्ग आए वो ठीक है, 50 साल से ऊपर। एक्सक्यूज ये दिए क्योंकि लड़कियों को सामने से अगर देखेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा किसका मेंसुरेशन साइकिल आ रहा है, और मेंसुरेशन साइकिल के टाइमिंग ब्लीडिंग होती है। तो बोले कि सामने से हम देख के नहीं बता सकते हैं किसका मेंसुरेशन साइकिल आ रहा है। और भगवान अयप्पा जो है, किसी का भी अगर ब्लड आ रहा है, चाहे लड़का भी हो, अगर लड़के का पैर कटा हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम उसको भी अलाउ नहीं करेंगे और किसी भी लड़की को अलाउ नहीं करेंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हो गया क्योंकि यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी, लड़का लड़की एक समान है। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, न तो लड़के में न लड़की में। और आर्टिकल 25 बोलता है कि हमें रिलीजन, धर्म में स्वतंत्रता चाहिए। ये केस चला आपका सुप्रीम कोर्ट में, और आफ्टर ऑल बाद में हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अलाउ कर दिया, सभी जजमेंट में यहाँ पे पेस्ट किया हूँ, 2018 में अलाउ कर दिया कि सभी तरह की लड़कियाँ जो है इस मंदिर में जा सकती हैं। इस समय अब सभी तरह की लड़कियां मंदिर में जा सकती हैं। आप सोचेंगे कि ये कास्ट सिस्टम पुराना है, लड़कियों को दबाना चाहे, कास्ट सिस्टम पुराना है, तो आप देख रहे हैं ये 2018 की कहानी है। यहाँ पे भी अभी लड़कियों के साथ अत्याचार, मतलब उनको पूरी फ्रीडम नहीं दी जाती थी। तो ये था इस वीडियो में सभी चीज़ें। आज भी कास्टिसिज्म पूरा फैला, आज भी कास्टिसिज्म जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। शहर के टाइम में आप शहर में जाएंगे, जैसे मैं दिल्ली में काम किया हूँ, शहर में आप जाएंगे ना तो कास्टिसिज्म है लेकिन ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन गांव में आज भी जो है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हो गए, अपने घर पे अपने थाली में दलित को खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं पीने देते हैं। आप गांव में इसको देख सकते हैं। कास्टिसिज्म आज भी गांव में
फैली हुई है। और इसका जो आप मूल देखेंगे ना, मैं स्टार्टिंग में बताया कि सब बोलते हैं कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है, और धर्म क्या है? गीता है। गीता कोई पढ़ा नहीं है, और गीता में आपको सर्च करके दिखा दिया, आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जाति का निर्धारण जन्म से होगा। भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं 2 श्लोक में कि जाति मैं बनाया हूँ काम के हिसाब से, और उनका जो निर्धारण होगा किसके हिसाब से होगा? कर्म के हिसाब से होगा। तो ये था, ये टॉपिक था, इसके बारे में बताया। आगे मैं आपसे किसी और टॉपिक में ऐसे डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।